प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को बड़ी सौगात देने वाले। पीएम मोदी सोमनाथ में तीर्थयात्रियों को सौगात देंगे। वे सोमनाथ के नए सर्किट हाउस का लोकार्पण करेंगे। इस नए सर्किट हाउस को 30 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश दौरे पर आएंगे। नड्डा आज बरेली में डोर टू डोर चुनाव कैंपेनिंग करेंगे। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। बता दें कि इस बार बीजेपी निषाद पार्टी और अपना दल के साथ मिलकर यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,47,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,51,000 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 703 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 20,18,000 के पार पहुंच गई है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा। अब तक 160 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग गया है, जिसमें से 92 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 67 करोड़ 41 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 83 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। आईसीसी ने आज T20 वर्ल्ड कप 2022 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। इस शेड्यूल के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर से होगा, जबकि फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। भारत अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की ग्लोबल पॉपुलैरिटी एक बार फिर सामने आई है। पीएम मोदी को एक सर्वे के दौरान ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर चुना गया। पीएम को इस लिस्ट में 71% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जबकि उनके साथ के अन्य ग्लोबल लीडर्स रेटिंग के लिहाज से कहीं पीछे हैं। यह रेटिंग मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने जारी की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। नड्डा आज बरेली में डोर टू डोर चुनाव कैंपेनिंग करेंगे। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। बता दें कि इस बार बीजेपी निषाद पार्टी और अपना दल के साथ मिलकर यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,47,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2,51,000 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 703 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 20,18,000 के पार पहुंच गई है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा। अब तक 160 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 92 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 67 करोड़ 41 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 83 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। आईसीसी ने आज T20 वर्ल्ड कप 2022 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। इस शेड्यूल के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर से होगा, जबकि फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। भारत अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का लोकार्पण किया। इस नए सर्किट हाउस को 30 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। निर्माण इस तरह से किया गया है कि प्रत्येक कमरे से समुद्र का दृश्य दिखाई देता है। बता दें कि सोमनाथ मंदिर में हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जिन परिस्थितियों में सोमनाथ मंदिर को तबाह किया गया और फिर जिन परिस्थितियों में सरदार पटेल जी के प्रयासों से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, वो दोनों ही हमारे लिए एक बड़ा संदेश है। हमारी सोच का इनोवेटिव और आधुनिक का होना जरूरी है, लेकिन साथ ही हमें अपनी प्राचीन विरासत पर कितना गर्व है, ये बहुत मायने रखता है। ये नरेंद्र मोदी की ग्लोबल पॉपुलैरिटी एक बार फिर से सामने आई है। पीएम मोदी को एक सर्वे के दौरान ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर चुना गया। पीएम को इस लिस्ट में 71% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जबकि उनके साथ अन्य ग्लोबल लीडर्स रेटिंग के लिहाज से कहीं पीछे रहे। यह रेटिंग मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने जारी की है।
श्रीलंका में 7 राजनीतिक दलों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी थी। अब इस मामले में श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री उदय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने कहा कि श्रीलंका एक आजाद देश है, भारत का हिस्सा नहीं। ये बातें श्रीलंका के राष्ट्रपति के सामने उठानी चाहिए थी, भारत के पीएम के सामने नहीं। मणिपुर की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने मणिपुर वासियों को बधाई दी और कहा, नॉर्थ ईस्ट में 9,000 करोड़ रुपए की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछ रही है, उसका लाभ भी मणिपुर को मिलने वाला है। 50 वर्षों की यात्रा के बाद आज मणिपुर एक अहम पड़ाव पर खड़ा है। मणिपुर तेज विकास की तरफ सफर शुरू कर दिया। अब हमें आने वाले दशक के लिए नए सपनों, नए संकल्पों के साथ चलना है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज पार्ल में खेला जाएगा। आज का मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। बता दें कि सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने 1-0 की बढ़त बना ली है। पिछले मैच में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। आईसीसी ने आज टी20 वर्ल्ड कप 2022 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। शेड्यूल के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर से होगा, जबकि फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। भारत अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेलेगा। टूर्नामेंट में कुल 45 मुकाबले होंगे। श्रीलंका 16 अक्टूबर को टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच नामीबिया के खिलाफ खेलेगा। वहीं वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल सिडनी में 9 नवंबर और दूसरा 10 नवंबर को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा, जबकि फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,47,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2,51,000 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 703 मरीजों की मौत भी हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 20,18,000 के पार पहुंच गई है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा। अब तक 160 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 92 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 67 करोड़ 41 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 83 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 9,603 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 55,085 हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 12.04% पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,649 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,736 पहुंच गई है। वहीं 15 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही 5,919 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 1,442 और दुर्ग में 1,053 नए मरीज मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगे। नड्डा आज बरेली में डोर टू डोर चुनाव कैंपेनिंग करेंगे। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। बता दें कि इस बार बीजेपी निषाद पार्टी और अपना दल के साथ मिलकर यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। भारत ने गुरुवार को ओडिशा के बालासोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। मिसाइल नए तकनीक विकास से लैस थी, जो सफल रही। गोलीबारी ऐप मामले में मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने आरोपी विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मयंक रावत की जमानत याचिका खारिज कर दिया। तीनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना से हो रही मृत्यु की रिपोर्ट की ऑडिट की जाएगी। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं। दरअसल सीएम भूपेश बघेल कोरोना से हो रही मृत्यु पर चिंतित हैं। इसके चलते सीएम ने अस्पतालों में भर्ती मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और कलेक्टर को मॉनिटरिंग करने को कहा है। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 13 नए मरीज मिले हैं, जिसमें राजनांदगांव के 7 लोगों में ओमिक्रॉन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं रायपुर और दुर्ग के 3 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 21 ओमिक्रॉन मरीजों की पहचान हो चुकी है। मध्य प्रदेश के सभी पटवारी 2 दिनों के सामूहिक अवकाश पर हैं। प्रदेश में कल खराब फसलों का सर्वे हो या खसरा खतौनी और राजस्व से संबंधित सभी काम ठप रहे। आज भी प्रदेश में पटवारी कामकाज नहीं करेंगे। दरअसल इस बार पटवारी जियो फेंस गिरदावरी ऐप से कामकाज का विरोध कर रहे हैं। पटवारियों ने कहा इस ऐप से काम कर पाना संभव नहीं है, लिहाजा सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू हो सकता है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार बजट सत्र देरी से शुरू होगा। फरवरी के पहले हफ्ते में ही अधिसूचना जारी हो सकती है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने सीएम भूपेश बघेल से चर्चा की, जहां मार्च में बजट सत्र रखने पर सहमति बनी।
मुरैना जिले के अंबा थाना इलाके में हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 युवक घायल हो गए। घटना के बाद कांग्रेस विधायक ने मृतक के परिजनों के साथ चक्का जाम किया और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। सूचना पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ की। जगदलपुर में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा ने कांग्रेस पार्षद समेत कई नेताओं पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया। वहीं महापौर सफीरा साहू पार्षद के बचाव में उतरी हैं। बीजेपी ने हाई पावर कमेटी से मामले की जांच की मांग की है, साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी है। लोरमी के अचानक बाद टाइगर रिजर्व के 311 दैनिक वेतन भोगी अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले गए। पिछले 6 माह से उन्हें वेतन नहीं मिला, जिसके चलते उनकी परेशानी बढ़ गई। हड़ताली कर्मचारियों ने शिवतराई बैरियर पर प्रदर्शन कर जल्द वेतन भुगतान की मांग की। बैतूल में जन सुनवाई के दौरान जमीन हड़पने का एक गंभीर मामला सामने आया। बुजुर्ग रिश्तेदारों ने ही राजस्व रिकॉर्ड में उसे मरा हुआ बताकर जमीन हड़प लिया। राजस्व अधिकारियों से साठगांठ कर रिश्तेदारों ने इस घोटाले को अंजाम दिया। बुजुर्ग पिछले 16 सालों से खुद को जिंदा साबित करने सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया खत्म होने को है। सरायपाली बसना में अब तक केवल 60% धान की ही खरीदी हो पाई है। धान नहीं बेच पाने वाले किसान चिंतित है। बेमौसम बारिश के चलते खरीदी प्रक्रिया काफी प्रभावित हुई है। इसके चलते क्षेत्र के किसानों ने धान खरीदी की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की है। कटनी जिले के कैलावर खुर्द में सरकारी जमीन पर काबिज अवैध दुकानों को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। साल 2018 से सरपंच पति भूषण पाठक सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकान चला रहा था। मामले की शिकायत के बाद भी प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई। मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई हुई। जांजगीर के ग्राम पंचायत पेंड्री में पंचों ने सरपंच पर कोविड पॉजिटिव होने का बहाना कर अविश्वास प्रस्ताव निरस्त कराने का आरोप लगाया। पंचों का कहना है कि जब सरपंच कोरोना संक्रमित है तो गांव में कैसे घूम रही हैं। उन्होंने कोरोना रिपोर्ट में मेडिकल अफसर के हस्ताक्षर को भी फर्जी बताया। मामले में एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। सतना के अमदरा थाना क्षेत्र में टायर फटने के बाद एक कार अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे कटनी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक कार में सवार सभी लोग बिहार के रहने वाले थे जो मुंबई जा रहे थे। इंदौर के मारोद गांव में निर्माणाधीन स्कूल भवन की छत अचानक गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 10 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना तेजाजी नगर थाना इलाके की है। कबीरधाम जिले के चिल्फी घाटी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे में स्कॉर्पियो वाहन ने बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे बोरला के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से स्कॉर्पियो चालक फरार है। चिल्फी घाटी पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी है। धार में कुत्तों के काटने से 3 साल की बच्ची की मौत के मामले में कलेक्टर ने परिजनों को 10,000 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की। कलेक्टर ने तहसीलदार को बच्ची के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पाडिल गांव भेजा है। साथ ही जिले के सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निकाय में नियमों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर के सकंडा में चाकू मारकर युवक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मृतक आरोपी को घर के सामने नशा करने से मना किया था, जिस पर आरोपी ने युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना अशोकनगर मुरुम खदान की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिलासपुर में ट्रेन की पार्सल बोगी में फंदे में लटके युवक की संदिग्ध लाश मिली। लाश मिलने के बाद रेलवे में हड़कंप मच गया। ट्रेन सफाई कर्मी मेंटेनेंस के लिए जब कोचिंग डिपो पर पहुंचे तो एक युवक फंदे में घुटने के बल पर झूलता मिला, जिसके बाद सफाई कर्मी ने इसकी सूचना जीआरपी को दी। फिलहाल जीआरपी मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर में शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर है, जिसका निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव में बटे चुनाव शराब पीने से युवक की मौत की चर्चा है। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र के जराम नगर से लगे भनेसर का है। वहीं मृतक के भाई ने शराब में जहर मिलाकर घर के बाहर रखने का आरोप लगाया। सिंगरौली जिले में एनजीटी की गाइडलाइन को दरकिनार कर सैकड़ों स्टोन क्रशर संचालित हो रहे हैं। गडेरिया इलाके में स्टोन ब्लास्टिंग के बाद बड़े बड़े पत्थर घर, खेत और सड़कों में गिर गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस ने और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल ब्लास्टिंग पर रोक लगा दी। वहीं क्रशर संचालक को नोटिस जारी किया गया है। शिवपुरी जिले की दिनारा थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर क्राइम करने वाले करेरा के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये आरोपी फर्जी आधार कार्ड से सिम एक्टिवेट कराकर बैंक फ्रॉड की घटना को अंजाम देते थे। इतना ही नहीं, इनके संबंध अंतर्राज्यीय साइबर ठगों से भी है।
लोकायुक्त पुलिस ने हाउसिंग सोसाइटी विकास मंडल के बाबू को 4,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बौखलाए बाबू प्रहलाद श्रीवास्तव ने पहले लोकायुक्त पुलिस फिर खुद पर चाकू से हमला किया। हमले में बाबू के हाथ में मामूली चोट लगी, जबकि आरक्षक बाल बाल बच गया। नेहरू नगर निवासी गोपाल राठौर से बाबू ने 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। पटना के शाहनगर तहसील में लोकायुक्त ने पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी मनोज शुक्ला ने जमीन सीमांकन के एवज में आवेदक लड्डू सिंह से रुपए मांगे थे। इससे प्रताड़ित आवेदक ने सागर लोकायुक्त से शिकायत की थी, जिसके बाद पटवारी मनोज शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई हुई। खंडवा में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बनाकर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने जिले के अलग अलग ठिकानों में दबिश देकर काफी मात्रा में देशी और महुआ शराब जब्त किया। आबकारी विभाग ने 23 मामले दर्ज कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धमतरी के बोराई पुलिस ने एक कार से करीब 25 किलो गांजा बरामद किया। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी गौरव त्यागी उत्तर प्रदेश और प्रशांत बारिक ओडिशा के रहने वाले हैं। दोनों ओडिशा से गांजा लेकर यूपी जा रहे थे। दोनों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। देवास बस स्टैंड पर करीब 25 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर भोपाल और इंदौर में खपा रहे थे। इसकी सूचना मिलने के बाद इंदौर की नारकोटिक्स ब्यूरो ने यह कार्रवाई की। आरोपियों से पूछताछ जारी है। चित्रकूट के करपावन पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 31,000 रुपए से अधिक की अवैध शराब जब्त की है। पुलिस को स्विफ्ट कार से शराब तस्करी की सूचना मिली थी। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल सभी आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। दुर्ग पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़ बकरी चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से करीब 8 लाख की लग्जरी कार और 14 भेड़ बकरी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक भिलाई का रहने वाला एक परिवार लग्जरी कार में भेड़ बकरी चोरी करते थे और फरार हो जाते थे। जबलपुर में तैनात महिला कांस्टेबल ने पुलिस अधिकारी पर रेप का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस अधिकारी संदीप अयाची जबलपुर में तैनात था, तभी उसने महिला आरक्षक से शारीरिक संबंध बनाए। यह सिलसिला लंबे समय तक चलने के बाद वह शादी से मुकर गया। मामले में पुलिस दोनों के बीच समझौता कराने में लगी है। जांजगीर चांपा के असद पुलिस ने नाबालिग लड़की की अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 19 जनवरी को नाबालिग ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बर्रा क्षेत्र के बनडभरा गांव के युवक अरुण कुमार कश्यप ने उसका अश्लील फोटो बनाकर व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया। इस पर पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई की है। कोरबा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला अस्पताल और कटघोरा में ऑक्सीजन प्लांट पहले ही लगाया जा चुका है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग के साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर को चाइल्ड कोविड केयर सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। बिलासपुर में निजी अस्पताल में पार्टनरशिप को लेकर चल रहे विवाद के बीच गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। अस्पताल के पार्टनर और भीड़ ने भवन संचालक के साथ जमकर मारपीट की। दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों ने पुलिस थाने में मामले की शिकायत की। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला चौक स्थित वंदना अस्पताल का है। दमोह में कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी पर भाजपा ने जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए। जिले की जबेरा विधानसभा क्षेत्र में भी कार्यक्रम किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और अन्य भाजपाई शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी पर मध्य प्रदेश भाजपा ने बूथ विस्तारक योजना का कार्यक्रम रखा है। बलरामपुर जिले के IBC-24 की खबर का असर देखने को मिला। दरअसल अंबिकापुर से राजपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में करीब 70 लाख की लागत से पेंच रिपेयरिंग का काम किया जा रहा था, जहां बरसते पानी में डामर को सड़क पर बिछाया जा रहा था। इस खबर को IBC-24 ने प्रमुखता से दिखाया, जिस पर कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए संबंधित एजेंसी को नोटिस भेजकर जांच कराते हुए कार्रवाई की बात कही है। रीवा में 5 साल के मासूम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। बच्चा अपनी सुरीली आवाज में कोरोना से जंग लड़ते समय साथ देने के लिए अभिनेता सोनू सूद से उम्मीद लगाई है। वीडियो में बच्चा कह रहा है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सरकार नहीं तो सोनू सूद मदद करेंगे। बच्चे के इस वीडियो को अभिनेता सोनू सूद ने भी ट्वीट कर कहा कि जरूर एक आवाज पर हाजिर। मकोई गांव के रहने वाले मासूम प्रणव तिवारी ने अभिनेता सोनू सूद से वीडियो के माध्यम से मदद की अपील की है, जिसके बाद अभिनेता सोनू सूद ने रीट्वीट कर 100% मदद पहुंचाने का वादा किया है।
कोरबा में कोरोना काल में एसपी भोजराम पटेल ने नवाचार करते हुए ऑनलाइन प्रोग्राम की शुरुआत की है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल कटघोरा में खाकी के रंग स्कूल के संग कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बच्चों को सामान्य कानून, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, बाल श्रम, साइबर ठगी आदि की जानकारी दी गई। जांजगीर चांपा के बिर्रा के मुख्य मार्ग पर नहर पुल के पास तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप वाहन में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहन के ड्राइवर घायल हो गए। हादसे के बाद काफी देर तक दोनों ड्राइवर गाड़ी में ही फंसे रहे। फिलहाल दोनों ड्राइवर को इलाज के लिए बमनी डी अस्पताल भेजा गया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 34 करोड़ 28 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,92,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 27 करोड़ 65 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 6 करोड़ 9 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत के करीब 2 साल बाद पहली बार अंटार्कटिका के बर्फीले इलाके में एक अर्जेंटीनी रिसर्च बेस इसकी चपेट में आ गया। इस रिसर्च बेस पर 45 साइंटिस्ट और सैन्य कर्मियों में से 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई संसद के निचले सदन में गुरुवार को अनिवार्य वैक्सीनेशन बिल को मंजूरी दे दी गई। उच्च सदन में बिल के पास हो जाने के बाद यहां सभी वयस्कों को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य हो जाएगा। यह कानून 1 फरवरी से लागू होगा। ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला यूरोपियन यूनियन का पहला देश है। नए संक्रमितों के मामले में दूसरे नंबर पर चल रहे फ्रांस ने कोविड नियमों में ढील देने का फैसला किया। यहां के पीएम जीन कास्टेक्स ने गुरुवार को कहा कि देश में फरवरी में कोरोना के मामले कम होंगे। इस दौरान नागरिकों को वर्क फ्रॉम होम के नियमों में छूट दी जाएगी। साथ ही नाइट क्लब खोलने की भी अनुमति होगी। दुनिया में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे। नए संक्रमितों के मामलों में अमेरिका 7.27 लाख मरीजों के साथ टॉप पर है, जबकि 4.36 लाख नए मामलों के साथ फ्रांस दूसरे नंबर पर। अमेरिका में 2,485 नई मौतें दर्ज की गई। वहीं अमेरिका में 2.55 करोड़ मरीजों का इलाज जारी है। सरकार ने बच्चों के लिए नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। इसमें 5 साल तक, 6 से 11 साल और 12 से 18 साल के किशोरों के लिए अलग अलग सुझाव हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। वहीं 6 से 11 साल के बच्चे माता पिता की देखरेख में मास्क पहन सकते हैं। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को मास्क पहनना चाहिए। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से दुनिया में चौथे नंबर पर चल रहे ब्रिटेन ने गुरुवार से अपने आप वर्क फ्रॉम होम को खत्म कर दिया। यानी अब सभी को ऑफिस जाकर ही काम करना होगा। यहां गुरुवार को कोरोना के 1 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए और 330 लोगों की मौत हुई। इसके बावजूद ब्रिटेन ने यह फैसला लिया है। अमेरिकी संसद में बीते साल 6 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में जांच कर रही हाउस कमेटी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इंकावा से भी पूछताछ करेगी। कमेटी के चेयरमैन बेनी थॉम्पसन ने इंकावा को इसे लेकर एक लेटर भेजा है। हिंसा के दौरान इवांका व्हाइट हाउस की सीनियर एडवाइजर के पद पर कार्यरत थी। ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स की लिस्ट में मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ब्रादर दूसरे नंबर पर रहे, जिन्हें 66% अप्रूवल रेटिंग्स मिली है। इसके बाद तीसरा नंबर इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी का रहा, जिन्हें 60% रेटिंग मिली है। ईरान में बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद जावेद को मौत की सजा सुनाई गई है। जावेद ने 2019 में भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इजराइल के एक अखबार के मुताबिक पेशे से पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता मसीह अलीनेजाद ने ट्विटर पर बॉक्सर जावेद को सजाए मौत के ऐलान के बारे में जानकारी दी है। पाकिस्तान में एक और आतंकी हमला हुआ। गुरुवार दोपहर लाहौर के ऐतिहासिक और मशहूर अनारकली बाजार में बम धमाका हुआ। इसमें 4 लोग मारे गए, जबकि 20 लोग घायल हो गए। घायलों में ज्यादातर की हालत गंभीर बताई जा रही है। यहाँ एक खड़ी बाइक में आईईडी लगाया गया था। पश्चिम अफ्रीकी देश घाना में खनन में इस्तेमाल होने वाला विस्फोट ले जा रहा एक ट्रक बाइक से टकरा गया, जिसके बाद ट्रक में विस्फोट हो गया। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 59 लोग घायल हुए। वहीं इस धमाके में 500 इमारतें तबाह होने की खबर है। पश्चिम अफ्रीका देश लाइबेरिया के राजधानी मोनरोविया के उपनगरीय इलाके के एक धार्मिक कार्यक्रम में अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई। पुलिस प्रवक्ता मोसेस ने कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अभी ये शुरुआती आंकड़े हैं। मरने वालों में 17 महिलाएं, 11 बच्चे और 3 पुरुष हैं।
दिल्ली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यूपी यूथ मैनिफेस्टो जारी किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि रोजगार हम आपको कैसे और किस प्रकार से दिलाएंगे, यह सब हमने इस मैनिफेस्टो में लिखा है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के युवाओं के साथ बात की और जो उनके विचार हैं वह हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। मैनिफेस्टो जारी करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, मोदी और योगी की सरकार में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत को एक नए विजन की जरूरत है। भारत को विजन कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है, छोटी छोटी पार्टियां नहीं दे सकती। यूथ मैनिफेस्टो जारी करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं ने हर जिले में युवाओं से बात कर उनकी बड़ी समस्याओं को समझा। उन्हीं में से निकले हुए मुद्दे भर्ती विधान में है। इसे भर्ती विधान इसलिए कहा है क्योंकि प्रदेश में बड़ी समस्या भर्ती की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर ग्रेनाइट से बनी उनकी भव्य प्रतिमा दिल्ली की इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही कि ग्रेनाइट से बनी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। मैं 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को बड़ी सौगात उन्होंने दी। पीएम मोदी ने सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का लोकार्पण किया। इस नए सर्किट हाउस को 30 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। निर्माण इस तरह से किया गया है कि प्रत्येक कमरे से समुद्र का दृश्य दिखाई देता है। बता दें कि सोमनाथ मंदिर में हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, जिन परिस्थितियों में सोमनाथ मंदिर को तबाह किया गया और फिर जिन परिस्थितियों में सरदार पटेल जी के प्रयासों से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, वो दोनों ही हमारे लिए एक बड़ा संदेश है। हमारी सोच को इनोवेटिव और आधुनिक होना जरूरी है, लेकिन साथ ही हमें अपनी प्राचीन विरासत पर कितना गर्व है, ये बहुत मायने रखता है। मणिपुर के स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने मणिपुर वासियों को बधाई दी और कहा, नॉर्थ ईस्ट में 9,000 करोड़ रुपए की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछ रही है, उसका लाभ भी मणिपुर को मिलने वाला है। 50 वर्षों की यात्रा के बाद आज मणिपुर एक अहम पड़ाव पर खड़ा है। मणिपुर तेज विकास की तरफ सफर शुरू कर दिया है। अब हमें आने वाले दशक के लिए नए सपनों, नए संकल्पों के साथ चलना है। पीएम नरेंद्र मोदी की ग्लोबल पॉपुलैरिटी एक बार फिर से सामने आई है। पीएम मोदी को एक सर्वे के दौरान ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर चुना गया। पीएम को इस लिस्ट में 71% अप्रूवल रेटिंग मिली, जबकि उनके साथ के अन्य ग्लोबल लीडर्स रेटिंग के लिहाज से कहीं पीछे रहे। यह रेटिंग मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने जारी की है। श्रीलंका में 7 राजनीतिक दलों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी थी। अब इस मामले में श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री उदय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने कहा कि श्रीलंका एक आजाद देश है, भारत का हिस्सा नहीं है। यह बातें श्रीलंका के राष्ट्रपति के सामने उठानी चाहिए थी, भारत के पीएम के सामने नहीं। आईसीसी ने आज T20 वर्ल्ड कप 2022 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। इस शेड्यूल के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर से होगा, जबकि फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। भारत क्रिकेट ग्राउंड में खेलेगा। टूर्नामेंट में कुल 45 मुकाबले होंगे। श्रीलंका 16 अक्टूबर को टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच नामीबिया के खिलाफ खेलेगा। वही वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल सिडनी में 9 नवंबर और दूसरा 10 नवंबर को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा, जबकि फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,47,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,51,000 मरीज ठीक हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 703 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 20,18,000 के पार पहुंच गई है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 160 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग गया है, जिसमें 92 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 67 करोड़ 41 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 83 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। सरकार ने बच्चों के लिए नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। इसमें 5 साल तक 6 से 11 और 12 से 18 के किशोरों के लिए अलग अलग सुझाव हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। वहीं 6 से 11 साल के बच्चे माता पिता की देखरेख में मास्क पहन सकते हैं। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को मास्क पहनना चाहिए।
मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 9,603 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 55,085 हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 12.04% पर पहुंच गई है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,649 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,736 पहुंच गई है। वहीं 15 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही 5,919 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 1,442 और दुर्ग में 1,053 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना से हो रही मृत्यु की रिपोर्ट की ऑडिट की जाएगी। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं। दरअसल सीएम भूपेश बघेल कोरोना से हो रही मृत्यु पर चिंतित है। इसके चलते सीएम ने अस्पतालों में भर्ती मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और कलेक्टर को मॉनिटरिंग करने को भी कहा है। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 13 नए मरीज मिले हैं, जिसमें राजनांदगांव के 7 लोगों में ओमिक्रॉन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं रायपुर और दुर्ग के 3 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 21 ओमिक्रॉन मरीजों की पहचान हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 34 करोड़ 28 लाख के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,92,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 27 करोड़ 62 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 6 करोड़ 9 लाख के पार पहुंच गया है। कोरोना महामारी की शुरुआत के करीब 2 साल बाद पहली बार अंटार्कटिका के बर्फीले इलाके में एक अर्जेंटीनी रिसर्च बेस इसकी चपेट में आ गया। इस रिसर्च बेस पर 45 साइंटिस्ट और सैन्य कर्मियों में से 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऑस्ट्रेलियाई संसद के निचले सदन ने गुरुवार को अनिवार्य वैक्सीनेशन बिल को मंजूरी दे दी। उच्च सदन में बिल के पास हो जाने के बाद यहां सभी वयस्कों को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य हो जाएगा। यह कानून 1 फरवरी से लागू होगा। ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला यूरोपियन यूनियन का पहला देश है। नए संक्रमितों के मामले में दूसरे नंबर पर चल रहे फ्रांस ने कोविड नियमों में ढील देने का फैसला किया है। यहाँ के पीएम जीन कॉस्टेक्स ने गुरुवार को कहा कि देश में फरवरी में कोरोना के मामले कम होंगे। इस दौरान नागरिकों को वर्क फ्रॉम होम के नियमों में छूट दी जाएगी। साथ ही नाइट क्लब खोलने की भी अनुमति होगी। दुनिया में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नए संक्रमितों के मामले में अमेरिका 7.27 लाख मरीजों के साथ टॉप पर है, जबकि 4.36 लाख नए मामलों के साथ फ्रांस दूसरे नंबर पर है। अमेरिका में 2,485 नए मौतें दर्ज की गई। वहीं अमेरिका में 2.55 करोड़ मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से दुनिया में चौथे नंबर पर चल रहे ब्रिटेन ने गुरुवार से अपने आप वर्क फ्रॉम होम को खत्म कर दिया। यानी अब सभी को ऑफिस जाकर ही काम करना होगा। यहाँ गुरुवार को कोरोना के 1 लाख से ज्यादा नए केस आए और 330 लोगों की मौत हुई। इसके बावजूद ब्रिटेन ने यह फैसला लिया है। अमेरिकी संसद में बीते 6 जनवरी को ही हिंसा के मामले की जांच कर रही हाउस कमेटी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवाका से भी पूछताछ करेगी। कमेटी के चेयरमैन बेनी थॉमसन ने इवाका को इससे लेकर एक लेटर भेजा है। हिंसा के दौरान इवाका व्हाइट हाउस की सीनियर एडवाइजर के पद पर कार्यरत थी। ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स की लिस्ट में मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर दूसरे नंबर पर हैं, जिन्हें 66% अप्रूवल रेटिंग्स मिली है। उसके बाद तीसरा नंबर इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी का रहा, जिन्हें 60% रेटिंग्स मिली है। ईरान में बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद जावेद को मौत की सजा सुनाई गई है। जावेद ने 2019 में भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इजराइल के एक अखबार के मुताबिक पेशे से पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता मसीह अलीन रिजाद ने ट्विटर पर बॉक्सर जावेद को सजाए मौत के ऐलान के बारे में जानकारी दी। पाकिस्तान में एक और आतंकी हमला हुआ। गुरुवार दोपहर लाहौर के ऐतिहासिक और मशहूर अनारकली बाजार में बम धमाका हुआ। इसमें 4 लोग मारे गए, जबकि 20 लोग घायल हो गए। घायलों में ज्यादातर की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह एक खड़ी बाइक में आईडी लगाया गया था। पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना में खनन में इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक लेकर जा रहा एक ट्रक बाइक से टकरा गया, जिसके बाद ट्रक में विस्फोट हो गया। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 59 लोग घायल हुए। वहीं इस धमाके में 500 इमारतें तबाह होने की भी खबर है। पश्चिम अफ्रीकी देश लाइबेरिया की राजधानी
मोनरोविया के उपनगरीय इलाके में एक धार्मिक कार्यक्रम में अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई। पुलिस प्रवक्ता मोसेस कार्टर ने कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अभी शुरुआती आंकड़े हैं। मरने वालों में 17 महिलाएं, 11 बच्चे और 3 पुरुष शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सभी पटवारी 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर हैं। प्रदेश में कल खराब फसलों का सर्वे हो या खसरा खतौनी और राजस्व से संबंधित सभी काम ठप रहे। आज भी प्रदेश में पटवारी कामकाज नहीं करेंगे। दरअसल इस बार पटवारी जियो वेंस गिरदावरी ऐप से कामकाज का विरोध कर रहे हैं। पटवारियों ने कहा कि इस ऐप से काम कर पाना संभव नहीं है, लिहाजा सरकार को इससे वापस लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू हो सकता है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार बजट सत्र देरी से शुरू होगा। फरवरी के पहले हफ्ते में ही अधिसूचना जारी हो सकती है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने सीएम भूपेश बघेल से चर्चा की, जहां मार्च में बजट सत्र रखने पर सहमति बनी। बालोद जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव गुरुवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जहां शनिवार को विजय सरपंच पंचों को जनपद पंचायत में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इस उपचुनाव के लिए जिले भर में 41 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां करीब 80% मतदाताओं ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बिलासपुर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने कलेक्टर सारांश मित्तल ने फील्ड पर उतरे। इस दौरान सड़क चौड़ीकरण की धीमी गति को लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही तय समय में गुणवत्ता के साथ काम करने को लेकर भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने इस दौरान अरपा नदी में बनाए जा रहे बैराज निर्माण का भी जायजा लिया। मुरैना जिले के अंबाह थाना इलाके में हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 युवक घायल हो गए। घटना के बाद कांग्रेस विधायक ने मृतक के परिजनों के साथ चक्का जाम किया और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। सूचना पर एसडीएम मौके पर पहुंचे, जहां लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ की। लोरमी के अचानक टाइगर रिजर्व के 311 दैनिक वेतन भोगी निश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले गए। पिछले 6 माह से उन्हें वेतन नहीं मिला, जिसके चलते उनकी परेशानी बढ़ गई है। हड़ताली कर्मचारियों ने शिवतराई बैरियर पर प्रदर्शन कर जल्द वेतन भुगतान की मांग की। कटनी जिले के कैलवार खुर्द में सरकारी जमीन पर काबिज अवैध दुकानों को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। साल 2018 से सरपंच पति भूषण पाठक सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकान चला रहा था। मामले की शिकायत के बाद भी प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई। मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई हुई। जांजगीर के ग्राम पंचायत पेंड्री में पंचों ने सरपंच पर कोविड पॉजिटिव होने का बहाना कर अविश्वास प्रस्ताव निरस्त कराने का आरोप लगाया। पंचों का कहना है कि जब सरपंच कोरोना संक्रमित है तो गांव में कैसे घूम रहे। उन्होंने कोरोना रिपोर्ट में मेडिकल अफसर के हस्ताक्षर को भी फर्जी बताया। मामले में एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। सतना के अमदरा थाना क्षेत्र में टायर फटने के बाद एक कार अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे कटनी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक कार में सवार सभी लोग बिहार के रहने वाले थे, जो मुंबई जा रहे थे। इंदौर के मोरत गांव में निर्माणाधीन स्कूल भवन की छत अचानक गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 10 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना तेजाजी नगर थाना इलाके की है। कबीरधाम जिले के चिल्फी घाटी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे में स्कॉर्पियो वाहन ने बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बोरला के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से स्कॉर्पियो चालक फरार है। चिल्फी घाटी पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। जांजगीर चांपा के बिर्रा के मुल्क मार्ग पर नाहर पुल के पास तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप वाहन में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहन के ड्राइवर घायल हो गए। हादसे के बाद काफी देर तक दोनों ड्राइवर गाड़ी में ही फंसे रहे। फिलहाल दोनों ड्राइवर को इलाज के लिए बमनी अस्पताल भेजा गया है। बिहार में कुत्तों के काटने से 3 साल की बच्ची की मौत मामले में कलेक्टर ने परिजनों को 10,000 रुपए की राशि स्वीकृत की। कलेक्टर ने तहसीलदार को बच्ची के परिजनों से मुलाकात करने के लिए बाडली गांव भेजा है। साथ ही जिले के सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निकाय में नियमों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर के सरकंडा में चाकू मारकर युवक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक आरोपी को घर के सामने नशा करने से मना किया था, जिस पर आरोपी ने युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर हत्या कर दी। घटना अशोकनगर मुरुम खदान की है। वही पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
बिलासपुर में ट्रेन की पार्सल बोगी में फंदे से लटकी युवक की संदिग्ध लाश मिली है। लाश मिलने के बाद रेलवे में हड़कंप मच गया। ट्रेन सफाई कर्मी मेंटेनेंस के लिए जब कोचिंग डिपो पर पहुंचे तो एक युवक फंदे में घुटने के बल झूलता मिला, जिसके बाद सफाई कर्मी ने इसकी सूचना जीआरपी को दी। फिलहाल जीआरपी मामले की जांच कर रही है। विदिशा के सामलिया सेठ कॉलोनी में रहने वाले युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या से पहले युवक सोशल मीडिया पर लाइव आया और इस दौरान फांसी के फंदे पर झूल गया। इसकी जानकारी मिलती पुलिस और परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। ग्वालियर में 70 साल के एक बुजुर्ग का शव सभापति के सरकारी आवास परिसर में पड़ा मिला। यहाँ बुजुर्ग मंदिर के पास स्थित सभापति के सरकारी आवास के परिसर में सोता था। पुलिस ने बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने ठंड से बुजुर्ग की मौत होने की आशंका जताई है। चित्रकूट के कापरमांड पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 31,000 रुपए से अधिक की अवैध शराब जब्त की। पुलिस को स्विफ्ट कार से शराब तस्करी की सूचना मिली थी। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल अभी आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। दुर्ग पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़ बकरी चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से करीब 8 लाख की लग्जरी कार और 14 भेड़ बकरी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक भिलाई का रहने वाला एक परिवार लग्जरी कार में भेड़ बकरी चोरी करते थे और फरार हो जाते थे। जांजगीर चांपा की हसौद पुलिस ने नाबालिग लड़की का अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 19 जनवरी को नाबालिग ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विर्रा क्षेत्र के बनढबरा गांव के युवक अरुण कुमार कश्यप ने उनका अश्लील फोटो बनाकर व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया। इस पर पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई की है। कोरबा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला अस्पताल कटघोरा में ऑक्सीजन प्लांट पहले ही लगाया जा चुका है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग के साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर को चाइल्ड कोविड केयर सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। बिलासपुर में निजी अस्पताल में पार्टनरशिप को लेकर चल रहे विवाद के बीच गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। अस्पताल के पार्टनर और भीड़ ने भवन संचालक के साथ जमकर मारपीट की। दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों ने पुलिस थाने में मामले की शिकायत की। मामला सिविल लाइन थाने क्षेत्र के मंगला चौक स्थित वंदना अस्पताल का है। दमोह में कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी पर भाजपा ने जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए। जिले की जबेरा विधानसभा क्षेत्र में भी कार्यक्रम किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और अन्य भाजपाई शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी पर मध्य प्रदेश भाजपा ने बूथ विस्तारक योजना का कार्यक्रम रखा है।